आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं सुना होता। उन्हें पता ही नहीं होता कि ये स्टॉक मार्केट होती क्या है। बस ये कभी सुन लिया कि बाजार ऊपर चला गया, बाजार नीचे चला गया, लोगों का फायदा हो गया, लोगों को नुकसान हो गया। पर ये कैसे काम करती है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करना होता है, कैसे पैसा बनता है, कैसे आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। और ये वीडियो उन्हीं बहुत सारे लोगों के लिए है। तो अगर आप भी उन लोगों में से एक है जिन्हें स्टॉक मार्केट में अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, जिन्हें आज से सीखना है, स्टेप बाय स्टेप अपने पैसे को ग्रो करना सीखना है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारे और टॉपिक्स के ऊपर बात करी, हमने बहुत सारी और फील्ड्स के ऊपर बात करी कि आप पैसे कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है स्टॉक मार्केट। रीजन क्या होता है? अब बिल्कुल ही शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। हम एस से शुरू कर लेते हैं स्टॉक मार्केट के। तो एस से मतलब बिल्कुल ही ABCD आपको आज समझ आने वाली है। स्टॉक मार्केट से जैसे नाम से समझ आ रहा है, कोई मार्केट है, मार्केट है स्टॉक्स की, शेयर बाजार बोलते हैं कुछ लोग, इक्विटी मार्केट बोलते हैं कुछ लोग। तो ये स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक्स का सिंपल सा मतलब होता है किसी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी। सिंपल सी चीज है, आपको समझ आनी चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के अंदर एक स्टॉक ओन करते हैं, किसी कंपनी का आपके पास स्टॉक है, हम ये बोल देते हैं शेयर है, तो शेयर का मतलब सिंपल हो गया ओनरशिप। आप कंपनी के एक मालिक बन जाते हैं। आप कहोगे ये थोड़ी है, मैंने रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया तो मैं रिलायंस का मालिक बन गया। आप पूरी कंपनी के मालिक नहीं बने, बट आप कंपनी के अंदर मालिक बन गए हैं। इसका मतलब क्या है? कंपनी का मालिक वो होगा जिसके पास कंपनी के ज्यादा शेयर्स होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का मालिक वो होगा जिसने कंपनी शुरू करी है। आप कहोगे हमने तो आसपास ऐसे ही देखा है, कोई आदमी एक दुकान शुरू करता है, दुकान उसी की होती है। अगर वो दुकान को लिस्ट कर देगा, अब ये लिस्ट करना क्या होता है मैं आपको अभी बताने वाला हूं, और लोगों से पैसा उठा लेगा, तो अपने कंपनी के शेयर्स वो दे देगा। अभी मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाता हूं, यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं अभी आपने बात करी कि भाई आसपास कोई मिठाई की दुकान है, एक स्वीट शॉप है। अभी तक आपको ये पता है ये कंपनी है, मान लो स्वीट शॉप प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। अब इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पैसे की जरूरत है, क्योंकि इन्हें अब क्या करना है? एक्सपैंड करना है। मान लेते हैं ये कहते हैं जी हम अपने 10 या 100 दुकानें और खोलेंगे, अपने 100 स्टोर्स खोलेंगे हम। अब उसके लिए हमें पैसा चाहिए, तो ये पैसा लेने के लिए क्या करेंगे? ये एक एक्सचेंज के पास जाएंगे। एक्सचेंज, मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूं, ये जैसे एक्सचेंज का मतलब कि भाई हम अपने कंपनी का शेयर देंगे और शेयर के बदले में हमें पैसा चाहिए। तो इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास भी शेयर्स थे। अब ये शेयर्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं, शेयर्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं पैसे के बदले में, कि हमें पैसा दे दो, हम शेयर्स दे देंगे। अब ये पैसा कौन देगा? ये पैसा देगी पब्लिक। अब पब्लिक में भी अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। आप कहोगे पब्लिक तो आप और मेरे जैसे लोग होते हैं। बेसिकली आपके और मेरे जैसे लोग, अगर आप ये पब्लिक बोलोगे तो इसके अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन में आप और हम आएंगे रिटेल में। रिटेल कैटेगरी जो शेयर्स को खरीदते हैं। फिर एक कैटेगरी और होती है जिसे हम बोलते हैं HNI कैटेगरी। हो सकता है मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ कई लोगों के लिए, हो सकता है स्लो जा रहा हूँ, बट आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है। बट हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक स्वीट शॉप हो सकती है, कोई ज्वेलरी शॉप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बिजनेस जो बिजनेस करना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है और उसे पैसे की जरूरत है। तो पैसे लेने के कई सारे तरीके होते हैं। आप कहोगे कि लोन भी तो ले सकता था, डेफिनेटली ले सकता था। एक तरीका तो ये लोन का ही है, और एक तरीका है शेयर्स के बदले में पैसा उठाना। जब हम शेयर्स के बदले में पहली बार पैसा उठाते हैं पब्लिक से, तो उसे IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है? IPO। अभी HNI समझ आया? इसी तरीके से क्या होता है, जैसे आप एक कंपनी है LIC, आप कहोगे हाँ इंश्योरेंस की कंपनी है। अब वो क्या करती है? वो भी बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि उसके पास पब्लिक का बहुत पैसा है। बैंक्स भी इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो जाते हैं, ठीक है? इसे आप QIB भी बोल सकते हो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो आप ये समझ सकते हो जो पैसा आएगा वो पैसा तो पब्लिक से ही आएगा, बट पब्लिक के 3 चेहरे हैं जो आपको समझ आए। एक रिटेल पार्टिसिपेशन है, आपका और मेरा और हमारे ऐसे बहुत सारे लोगों का। एक HNI हो गया, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और फिर आ गया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है? इतना समझ आ रहा है आपको? ये प्रोसेस के लिए जो एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, जैसे कोई भी शेयर एक लिस्ट होगा एक एक्सचेंज के ऊपर, तो वो एक्सचेंज का नाम है, उसका नाम क्या है? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 एक्सचेंजेस हैं जो पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं, ठीक है? बस इतना समझना बहुत था।
हो सकता है हम थोड़ा सा जल्दी चले गए हो, मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो अगर एक लाला जी एक दुकान चला रहे थे, मान लेते हैं पिछले 40 साल से एक दुकान चला रहे थे। अब उन्हें लगा कि भाई मेरा नाम बहुत हो गया, बट मुझे पैसा चाहिए। आज मेरी मान लो 5 दुकानें हैं, बट मुझे 50 या 100 करनी है और उसके लिए बहुत पैसा लगेगा और मुझे खुद से ही खोलनी है। तो पैसा वो लोन लेके ले सकते थे, वो शेयर्स के बदले में ले सकते थे। अब उन्होंने अपने कंपनी की एक हिस्सेदारी बेच दी पब्लिक को, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स को बेच दिया। अब वो शेयर्स पब्लिक के पास आ गए। अगर वो शेयर्स को लगातार बेचते जाएंगे और वो शेयर्स लोगों के पास आते चलेंगे तो लोग मालिक बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था स्टीव जॉब्स के साथ। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत करी, सबको पता है। पर क्या आपको यह पता है कि एक टाइम आया था जब स्टीव जॉब्स को ये एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया था? आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। ये लाला जी अगर अपने सारे शेयर्स बेच देंगे या मेजॉरिटी शेयर्स बेच देंगे तो फिर ये मालिक नहीं रहेंगे इस कंपनी के, कोई और मालिक बन जाएगा जिसके पास वो शेयर्स होंगे। तो हमेशा कंपनी का मालिक वो होता है जिसके पास शेयर्स होते हैं। मुकेश अंबानी जी आप कह सकते हो भाई रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं, क्योंकि उनके पास आज भी मेजर स्टेक होल्डिंग है। जिसके पास ज्यादा शेयर्स होंगे वो ही मालिक है। अगर उनके शेयर्स वो डाइल्यूट करते चले गए तो वो मालिक नहीं रहेंगे। ये आपको समझना जरूरी है। ओके, सो ये आपको समझ आ गया। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करी। भाई शेयर का मतलब है ओनरशिप। अब अगर आप ओनर हो तो ओनर को फायदे क्या मिलेंगे? आप कहोगे यार ओनर को फायदे ये मिल सकते हैं कि अगर कंपनी ग्रो हुई तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। अब आप कहोगे वैल्यूएशन क्या होता है, ये मार्केट कैप क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सा आंसर देता हूं। मान लेते हैं ये लाला जी की जो कंपनी थी इसके 1 लाख शेयर थे। लाला जी की अभी हमने बोला था स्वीट शॉप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है? तो SS प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, ठीक है, एग्जांपल के लिए। इसके 1 लाख शेयर है। अभी जब लाला जी ने IPO निकाला तो एग्जांपल के लिए 100 रुपए का एक शेयर था। तो आप कहोगे कंपनी की मार्केट कैप हो गई 1 करोड़ रुपए की, ठीक है? आपको ऐसे बहुत सारे शब्द सुनने को मिलने वाले हैं, तो अपने नोट्स बना सकते हो। सिंपल है बहुत। जितने शेयर्स होते हैं मल्टीप्लाई बाय इट्स प्राइस, इट इज मार्केट कैप। और मैं बिल्कुल लेमैन टर्म्स में बता रहा हूं। अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई शेयर मार्केट बहुत टिपिकल है, इसके लिए पता नहीं कितनी मैथमेटिक्स चाहिए। आप मेरे साथ बने रहो, बस आप सीखते रहो, आपको समझ आएगा यार ये तो बहुत आसान है। सच में आसान है। इसे कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है कि आम आदमी को ये पता ही ना लगे चीजें। आप इसे जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो। अभी मैं सीधा रेशियोज में घुस जाऊंगा और फिर मैं उसमें कितनी मर्जी कॉम्प्लिकेशंस ला सकता हूं, बट मैं चाहूंगा आपको बिल्कुल ऐसे शब्दों में समझाया जाए कि आप रिलेट कर पाओ। आपको एक बार में समझ आनी चाहिए बातें, इसीलिए आप मेरी वीडियोस देख रहे हो। अदरवाइज आप बुक्स पढ़ लो भाई, जाके हजारों लाखों बुक्स लिखी हुई हैं। सो वीडियोस में हमारा पर्पस है कि आपको सिंप्लीफाइड वे में नॉलेज दी जाए, दैट इज इट। और अच्छी लगती है वीडियोस तो बिना बोले शेयर कर दिया करो। कंटिन्यू करते हैं। सो ये जो यहाँ पे स्वीट शॉप प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी मार्केट कैप आपको पता लगे 1 करोड़ की है, बट इस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? अगर इसका शेयर का प्राइस बढ़ जाए। आप कहोगे शेयर का प्राइस कैसे बढ़ेगा? शेयर का प्राइस कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट सबसे ज्यादा जो डिपेंड करता है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस कमा कितना रहा है। सिंपल सी चीज, अगर आज लाला जी एग्जाम्पल के लिए 1 महीने में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करते थे एक दुकान से, और वो प्रॉफिट 2 लाख का हो जाएगा, 3 लाख का हो जाएगा, तो शेयर का जो प्राइस है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो कंपनी का शेयर प्राइस है, हो सकता है किसी न्यूज की वजह से इफेक्ट हो जाए, बहुत सारे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से इफेक्ट हो जाए, बट अल्टीमेटली कंपनी का जो स्टॉक का आप ग्राफ देखोगे ना, वो फॉलो करेगा कंपनी के अर्निंग के ग्राफ को। अगर अर्निंग का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो प्राइस भी ऊपर जाएगा, स्टॉक, सिंपल। और अगर अर्निंग गिर रही है तो स्टॉक का प्राइस गिरेगा। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आप कह सकते हो कि कंपनी के स्टॉक के प्राइस पे फर्क पड़ सकता है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब आपको पता है हिंदुस्तान यूनिलीवर के तो बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, आपके बाथरूम से लेके, आपके किचन से लेके, आपकी वॉशिंग मशीन में जो पाउडर डलता है उससे लेके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है HUL, राइट? तो हुआ क्या, एक बार घड़ी डिटर्जेंट आता है ना, उसने अपनी मार्केटिंग बहुत एग्रेसिवली करनी शुरू कर दी। एग्रेसिव मार्केटिंग करी और प्राइस सस्ता था। अब प्राइस क्योंकि सस्ता था तो HUL जो डिटर्जेंट बना रहा था, उस डिटर्जेंट पे उनके प्रॉफिट्स गिर गए। और प्रॉफिट्स गिरने की वजह से ना, डिटर्जेंट पे जो प्रॉफिट्स गिरे उसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस टूट गया। अबाउट एग्जैक्टली तो आप चेक कर लीजिएगा, अबाउट 20% स्टॉक के अंदर करेक्शन आ गई। अब आप कहोगे यार ये तो एक अलग चीज है,
20% स्टॉक टूट गया। बट यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को समझनी ज़रूरी हैं। HUL सिर्फ डिटर्जेंट नहीं बनाता, HUL बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है और 20% स्टॉक टूट गया डिटर्जेंट की वजह से, न्यूज़ की वजह से। बट कंपनी की जो अर्निंग्स थी ना वो मेजरली डिटर्जेंट से थी नहीं। 90% कंपनी की अर्निंग्स उसके अदर प्रोडक्ट से थी और वहां पर अर्निंग्स उसकी बढ़ती नहीं। तो अल्टीमेटली क्योंकि कंपनी की अर्निंग बढ़ी तो होना क्या था, आप स्टॉक का प्राइस देखो ना, आप हिस्ट्री देखो स्टॉक की, यहाँ पे हम ग्राफ लगा देंगे, आप देखो स्टॉक लगातार भाग रहा है। क्योंकि यहां पर एक ऐसी कंपनी की बात हो रही है जो बहुत स्टेबल कंपनी है और जिसके प्रोडक्ट्स आप हम सब यूज करते हैं। ये एक एग्जांपल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है किसी न्यूज़ की वजह से या मार्केट में मीडिया की किसी भी हाइप की वजह से या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई कंपनी के साथ जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक का प्राइस इफेक्ट कर दे, पर लॉन्ग टर्म में कंपनी का स्टॉक का प्राइस फॉलो करेगा उसकी अर्निंग्स के ग्राफ को। आई होप यहां तक भी समझ आ रहा है, आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है? क्या आप किसी से प्रभावित हो? मत होना। इन्फ्लुएंस होके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपको हमेशा अपने अकॉर्डिंग लेने चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी से इन्फ्लुएंस होके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कहते हैं जी फलाने ने इस स्टॉक में पैसे लगाए हैं, उस स्टॉक में हम पैसे लगाएंगे। फलाने ने इस क्रिप्टो करेंसी का नाम लिया, इसमें पैसे लगाए, हम इसमें पैसे लगाएंगे। आप लोग, क्योंकि लोग ऐसा कर रहे हैं, आप भी अगर वैसा करना शुरू कर दोगे तो आपके साथ ना एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है और बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। मैं आपको बताता हूं, बिफोर यू एंटर इनटू स्टॉक मार्केट, मैं आज आपको ये बताने वाला हूं आपको पहला कदम कैसे रखना है। उससे पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको अवेयर करूं। आजकल क्या हो रहा है, आप देखेंगे आप लोगों के पास अननोन नंबर से SMS आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स बने हैं जिसमें आपको दिखेगा कि भाई हम आपको ना ट्रेडिंग की टिप्स देते हैं। ये कोई सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं, ये कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं होते हैं, ये आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं मैं आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले SMS की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप एक सैंपल SMS देख सकते हो, इनफैक्ट मेरे पास भी आ जाते हैं। इन लोगों के पास पता नहीं कहाँ से डेटा आ जाता है। अब एग्जाम्पल, इनके पास 10 लाख लोगों का डेटा आ गया। आप कहोगे 10 लाख लोगों का डेटा सर? बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी वेबसाइट्स पे जाते हैं, नंबर डाल देते हैं अपना, वो नंबर वहाँ से निकल जाते हैं। आप मानो या ना मानो, आप लोगों का डेटा ना मार्केट में अवेलेबल है। पता नहीं कैसे पहुंच गया, बट लोगों के पास डेटा आ जाता है। क्योंकि लोगों पर डेटा आ जाता है, नाउ व्हाट दे डू, ये ग्रुप बना देते हैं 5 लाख लोगों का एक साइड, 5 लाख लोगों का एक साइड, और ये क्या करते हैं, बल्क मैसेज शूट कर देते हैं। अब बल्क मैसेज शूट किया गया, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बोला कि भाई आज बैंक निफ्टी, अब ये बैंक निफ्टी क्या होता है कई लोगों को नहीं पता होगा। एग्जाम्पल अभी आप समझ लो बस, इस ग्रुप के लोगों को मैसेज गया कि आज बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है। इस ग्रुप के लोगों को बोला गया कि आज बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, ठीक है। इन्हें बोला CE खरीद लो। आपको CE क्या होता है वो बाद में बात करेंगे। यहाँ पे इन्होंने बोला कि P खरीद लो, बाय कर लो, फलाना ढिमाका का कोई भी रेट बोल दिया और ऐसे इन्होंने मैसेज ड्राफ्ट करके शूट कर दिया। अब इन लोगों के पास जब ये मैसेज आया, इन लोगों ने बाय किया, इन लोगों ने P बाय किया, मतलब नीचे गिरने पे इनको फायदा होगा, उन्हें ऊपर जाने पे फायदा होगा। बट आज मार्केट ऊपर नहीं गई तो इन लोगों के पैसे वेस्ट हो गए। बट यहां पर मार्केट नीचे गई और इन लोगों को फायदा हो गया। अब इन लोगों को एक छोटा सा ट्रस्ट जनरेट हुआ कि जहां से मैसेज आया था इनका मैसेज अच्छा आया था। अब इन्होंने अगली बार क्या किया, क्योंकि 5 लाख लोगों का डेटा था ये, अब 5 लाख लोगों में से 2.5 लाख लोगों को और 2.5 लाख लोगों को सेग्रीगेट करके दोबारा से मैसेज भेज दिया गया। इन्हें दोबारा बोला कि आज ऊपर जाएगी, आज नीचे जाएगी, आज मान लेते ऊपर चली गई। तो अब 2.5 लाख के बाद इनके पास यहाँ पे ट्रस्ट जनरेट हो गया 2.5 लाख लोगों का। इनका नुकसान हो गया, इनके ऊपर होता है कि भाड़ में जाए लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 2.5 लाख लोगों का फिर से एग्जाम्पल के लिए एक 25 का ग्रुप बनाया गया और फिर बोला गया कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, मान लेते हैं आज दोबारा से मार्केट ऊपर चली गई। ओके, अब इन लोगों को अगर ये बोल दिया जाए कि आप हमारा कोई पेड ग्रुप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे, या इस तरीके से कुछ भी बोला जाए, तो इसमें से काफ़ी सारे लोग ना ज्वाइन कर लेंगे, पैसे दे देंगे और होना कुछ नहीं। क्योंकि एक बात बताओ ना, अगर किसी को जेन्युइनली पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो तो भगवान बन जाएगा। अगर आपको पता है कि आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पता है, आपको कैसे पता हो सकता है? नहीं पता हो सकता। सो मार्केट बहुत सारे डायनेमिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये किसी के बोलने पे नहीं चलेगी,
है ना, यहाँ पर मतलब एस्ट्रोलॉजी नहीं काम आती, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आपकी और मेरे कंट्रोल में नहीं है मार्केट, मार्केट बहुत सारे और फैक्टर्स के ऊपर कंट्रोल में है। शेयर्स का प्राइस, हाँ एक एनालिसिस होती है कि भाई अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आपने फंडामेंटल एनालिसिस करी है, तो हो सकता है जिस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं उसका शेयर प्राइस ऊपर जाए, या आज की डेट में आपने टेक्निकल एनालिसिस करी है तो टेक्निकल्स की वजह से शेयर का प्राइस ऊपर जाए या बैंक निफ्टी ऊपर जाए, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको टेक्निकल्स की नॉलेज है, वो एक अलग चीज़ होती है। बट एक ये वाली जो चीज़ है ना, ये पता है क्या हुआ, ये हुआ आपके पास मैसेज आया और आपने रिएक्ट किया। इन लोगों का जो नुकसान हुआ, इन लोगों का जो नुकसान हुआ, इनका क्या, बट जो ये लोग कर रहे हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिफोर यू एंटर आपको समझना है कि आपके वो टिप्स और रिकमेंडेशंस कहीं से भी आ सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। और जो ये टेलीग्राम पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं, वहाँ पे वो लिख देंगे वी आर रजिस्टर्ड, बट आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करो और जाके इंटरनेट पर सेबी की वेबसाइट पर चेक करो, आपको पता लग जाएगा कि क्या सच में ये जेन्युइन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। पॉइंट नंबर 1 ये आपको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे। सो मैंने आपको बताया कि आप इन्फ्लुएंस मत होइएगा। कई सारे लोग क्या इंटरनेट पे प्रॉफिट्स देख लेते हैं, भाई किसी ने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे देखा किसी का लाखों का करोड़ों का फायदा हुआ और आपको लगा हमारा भी लाखों करोड़ों का फायदा हो जाएगा। मतलब शेयर मार्केट अभी आजकल वो वेब सीरीज चल रही हैं, वो हर्षद मेहता की वेब सीरीज चल रही है, बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, यार मैं भी है ना उसकी ऐसी लाइफ जीऊंगा, बट एंड क्या हुआ उसका, क्योंकि उसने गलत काम किया। तो गलत काम करना एंड अच्छा नहीं होता हमेशा, बट लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अभी दोबारा से एक और स्टैम्प पेपर स्कैम के ऊपर एक और वेब सीरीज आ गई, लोग वो देख रहे हैं, तो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यार एक आम आदमी ना बहुत तेजी से अमीर बन सकता है, बट वो आपके लिए राइट एग्जाम्पल्स नहीं है मेरे भाई, है ना। राइट एग्जाम्पल्स आप अच्छे लोगों को फॉलो करो, आप वॉरेन बफे को फॉलो कर सकते हो, आप राकेश झुनझुनवाला जी को फॉलो कर सकते हो, आप राधा कृष्ण दमानी को फॉलो कर सकते हो, तो आपके पास अच्छे फॉलोअर्स भी है। बट इनकी जब स्टोरीज बनेंगी ना तो उसमें मसाला इतना नहीं होगा, इनकी स्टोरीज में इतना मसाला नहीं होता। और लोगों को ना नेगेटिविटी देखना बड़ा पसंद है, क्राइम देखना बड़ा पसंद है, इसलिए वहां पर वो दिखाया जरूर जा रहा है। बट आप इन्फ्लुएंस होके प्लीज, क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी होता है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ये सीरीज इंडिया के यंगस्टर्स के लिए बना रहा हूँ, और यंगस्टर्स के अंदर ना मतलब पेशेंस नहीं होता। और वॉरेन बफे क्लियरली बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेता है और पेशेंट लोगों को पैसा दे देता है। और मैंने बोला कि यंगस्टर्स पेशेंट नहीं होते, इम्पेशेंट होते हैं, तो उनसे पैसा लिया जाएगा और इम्पेशेंट लोगों को पैसा दिया जाएगा। अब आपने कई सारे लोगों को सुना होगा कि भैया हमने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था और हमारा नुकसान हो गया। आपको मैं ये बता दूं, स्टॉक मार्केट अपनी जेब में पैसा नहीं रखता। ये थोड़ी है कि स्टॉक मार्केट खा गया, एनएसई खा गया, बीएसई खा गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बायर्स होते हैं, यहाँ पे सेलर्स होते हैं, ठीक है। हर मार्केट में बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, किसी का फायदा होता है, किसी का नुकसान होता है। तो अगर इनकी जेब से पैसा गया तो इनकी जेब में आएगा, इनकी जेब में पैसा आया तो इनकी जेब से जाएगा। इट इज ऑलवेज अ जीरो सम गेम भाई, किसी का फायदा हो रहा है तो किसी का नुकसान हो रहा है। अगर आप आज बोलोगे ना कि मेरा आज 50,000 का स्टॉक मार्केट से फायदा हुआ है, तो ये समझ लेना किसी का नुकसान हुआ है। और अगर इसी तरीके से आपका नुकसान हुआ है, आप कहोगे जी मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया, तो किसी ने 1 लाख रुपए बनाया भी है भाई। ये बिल्कुल समझने वाली चीज है। यहां से अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। नाउ व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप डेफिनेटली शुड बी लर्निंग। आपको सीखना है, और सीखने के लिए आप इस चैनल पर आ गए हो, हम कोशिश करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएं। बट अब लोग सबसे पहले गलती क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं और स्टॉक्स खरीदना शुरू कर देते हैं। मैंने क्रॉस लगा दिया, सॉरी, यही तो नहीं करना। आपको क्या फिर सीखते ही रहना? नहीं 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 नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा सिर्फ सीखते रहो। आपको अगर क्रिकेट खेलना सीखना है तो आपको ग्राउंड पर जाना पड़ेगा, आपको पिच पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं भी समझ रहा हूं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में एंटर करना है तो यस, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, आप अपने फेवरेट कंपनी के स्टॉक्स खरीद सकते हो, कुछ पैसे के स्टॉक्स अपने खरीद भी लिए, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी चीज है, कोई गलत बात नहीं है। बट अगेन होगा क्या, इम्पेशेंट, जल्दी पैसा चाहिए। आपने देखा भाई किसी ने फलाने स्टॉक में पैसे लगाए थे, उसमें पैसे 10 गुना हो गया, उसका 5 गुना हो गया। किसी पेनी स्टॉक में पैसा लगाया था, हो सकता है 30 गुना हो गया हो। आपको क्या बात कर रहे हो, 30 गुना? मतलब 10,000 रुपए लगाए तो 3 लाख रुपए बन गए। हाँ जी, ऐसा होता है, रियलिटी तो यही है। इनफैक्ट ट्रेड करके भी लोग इस तरीके से पैसे बना लेते हैं, बट नुकसान भी बहुत लोग करते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। 10,000 रुपए डूब भी सकता है, ये पहले कोई नहीं बताता। अब मैं आपको यहां पर क्या समझाना चाहता हूं, बेटर इज दैट यू डू नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद स्टॉक्स।
आप कहोगे दुनिया तो स्टॉक्स के ऊपर बात कर रही है कि ये वाला स्टॉक खरीद लो, ये वाला स्टॉक खरीद लो भाई, वो सुजलॉन एनर्जी खरीद ले भाई, इतने टाइम में इतने गुना हो गया। मैं नाम जो ले रहा हूँ इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल। टाटा मोटर्स खरीद ले, ब्रिटानिया खरीद ले, ये खरीद ले, बाटा खरीद ले, MRF खरीद ले, सबकी बातें करेंगे, स्टॉक्स की बातें करेंगे डेफिनेटली। और फिर आप क्या करोगे, मैंने अभी आपको बताया इन्फ्लुएंस होकर पैसा लगा दोगे। यही तो नहीं करना, हमें दिमाग लगाना है। तो अभी दिमाग आपका बहुत चलने वाला है, आने वाली वीडियोस में तो आपको ऐसा मजा आएगा कि यार ये सीरीज ही मेरे लिए बनी थी। आप ये बोलने वाले हो, कंटिन्यू करेंगे। मैं कह रहा हूँ स्टॉक्स में पैसा मत लगाइए, बट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। आप कहोगे ये क्या बात हो गई भाई कि स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाओ, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ। पॉइंट इज दिस दैट यू कैन बी रॉन्ग, यू कैन बी रॉन्ग। ये तो आप मान सकते हैं, एडमिट कर सकते हो ना कि आप गलत हो सकते हो। कि अगर आपने किसी स्टॉक में पैसा लगा दिया, मान लेते हैं हम राहुल का एग्जाम्पल ले रहे थे, और राहुल ने 1 लाख रुपया, एक लड़का है 18-20 साल का है, उसने 1 लाख रुपया कमाया, बड़ी मेहनत से जोड़ा, और उसने स्टॉक मार्केट का नाम सुना और उसने एक स्टॉक के अंदर अपना 1 लाख रुपया लगा दिया। और मान लेते हैं वो स्टॉक गिर गया, वो स्टॉक 30% गिर गया, तो राहुल का क्या होगा? आप कहोगे भैया 30,000 का नुकसान हो जाएगा, उसके तो 70,000 ही बचेंगे। पहली बात तो उसका विश्वास ही उठ जाएगा स्टॉक मार्केट से। वो पता क्या बोलेगा, यार बेकार, उसका विश्वास ही उठ जाएगा। अगर उसको आते ही एकदम से नुकसान हो गया ना, फिर वो कहेगा यार ये बेकार की चीज़ है, यहाँ ये तो सट्टा बाजार है, स्टॉक मार्केट तो है ही नहीं है, यहाँ पे तो लोग पता नहीं क्या सट्टा खेलते हैं। अच्छा, बढ़ जाएगा तो क्या होगा? मान लेते हैं 30,000 का फायदा हो गया, तो उसको ना एकदम से एक किक मिलेगी। वो किक एक एडिक्शन की तरह भी काम कर सकती है कि यार यहाँ से तो बहुत फायदा होता है, अगली बार कमा के फिर यहीं पे लगा दूंगा और उसी तरीके से लगाऊंगा। अब क्या है कि अगर 30% का रिस्क है या 30% का रिवॉर्ड है, तो आपको ये समझ आ रहा है कि रिस्क ज्यादा है। और स्टार्टिंग में आती है उसने कुछ भी किया, चाहे उसने इन्वेस्ट किया या ट्रेड किया, दो चीजें हो सकती हैं। या तो हम स्टॉक्स खरीद सकते हैं या उन्हीं स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। आपने सुना होगा एक्सपायरीज होती है, ट्रेडिंग होती है, ऐसा सुना तो होगा। ऑप्शंस में ट्रेड होता है, लोग बहुत ट्रेड करते हैं फ्यूचर और ऑप्शंस में। नहीं भी सुना तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी मिलने वाली है इसी सीरीज में आगे। ऑलराइट, तो आपको ये समझ आ गया कि राहुल ने जाके 1 लाख रुपए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए। तो क्या होता है कि स्टॉक कौन सा, क्योंकि आपके पास 5,000 स्टॉक्स हैं जो आपके पास एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो आप 5,000 स्टॉक में से कौन सा स्टॉक उठा लेते हो मुझे नहीं पता, और उसमें क्या वॉलेटिलिटी रहती है ये भी हमें नहीं पता। हो सकता है आपका प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। अब मैं तो ये कहता हूं स्टार्टिंग में अगर किसी ने पेनी स्टॉक्स में या ट्रेड करके नुकसान कर लिया, वो बेटर है। बेटर क्यों है? क्योंकि जब उसने नुकसान किया तो स्टार्टिंग में बहुत बड़ा नुकसान नहीं किया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ आते ही एकदम से। अगर उसको कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, अगर मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए से ट्रेड किया और आते ही उसका चाहे 2,000 रुपए का भी प्रॉफिट हो गया, तो क्या होगा कि अगली बार वो और बड़ा रिस्क लेके दोबारा से ट्रेड करेगा और फिर उसका एक पोटेंशियल बड़ा लॉस हो सकता है। तो वो हो सकता है 20,000 का लॉस हो जाए। तो 20,000 बड़ी बात नहीं है, ये तो एग्जाम्पल 1 लाख से है, बात है 20% का लॉस हो गया। अब पॉइंट पता है क्या है? यहाँ पर स्टार्टिंग है, फर्स्ट स्टेप है, इसलिए बता रहा हूँ। मान लेते हैं किसी इंसान का 50% का नुकसान हो जाता है। अब 1 लाख पे 50% का नुकसान हुआ तो आप बोलोगे भैया पैसा तो सिर्फ 50,000 रह जाएगा। बट अब आपको पता है कि अगर उसे उस लॉस को रिकवर करना है तो उसे 50% का प्रॉफिट नहीं चाहिए। 50% के प्रॉफिट से वो सिर्फ 75,000 रुपये पे पहुंचेगा, उसे 100% का प्रॉफिट चाहिए होगा। ये जो मैंने बात बोली है ना, इसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझ लो एक बार। अगर कोई अपना 50% का लॉस कर लेता है तो 50% का लॉस 50% के प्रॉफिट के बराबर नहीं होता है, तो इट इज नॉट सेम। 50% का लॉस हो गया तो अब 100% का प्रॉफिट चाहिए होगा। और पता है मार्केट में जो लोग घूम रहे होते हैं, जो शेयर मार्केट में जिनका नुकसान हो जाता है, तो उनका पॉइंट पता है क्या होता है कि कैसे भी करके हमारा लॉस रिकवर हो जाए, बस लॉस रिकवर हो जाए। और अगर वो ट्रेड लेते तो साइकोलॉजी यही रहती है, पहले तो वो प्रॉफिट कमाने आए थे बट हो गया नुकसान, तो वो क्या चाहेंगे, बस कैसे भी करके मेरा लॉस रिकवर हो जाए, दैट इज इट। यहीं से अब हम कंटिन्यू करते हैं। देयरफॉर मैं स्टार्टिंग में, अगर आप फर्स्ट स्टेप लेने वाले हो ना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप आते ही कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिसमें हाई रिस्क हो। बिना सीखे तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा। पहले आप स्टेप बाय स्टेप शुरू कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये मैं ऐसा मानता हूँ, हो सकता है आप ऐसा ना भी मानते हो, बट मैं जो मानता हूँ वो मेरा जो तजुर्बा रहा है, जो एक्सपीरियंस रहा है, इतने हज़ारों लोगों को मैंने देखा है, उसके बाद एक एनालिसिस के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आपको स्टार्टिंग में ना इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब आप कहोगे इंडेक्स इन्वेस्टिंग क्या होती है भाई, ये क्या चीज़ है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बैंक निफ्टी का नाम लिया था, तो बैंक निफ्टी एक इंडेक्स होता है, इसी तरीके से एक इंडेक्स होता है निफ्टी।
और निफ्टी क्या है, इंडिया की टॉप 50 कंपनियां, निफ्टी 50 बोलते हैं, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं उनसे मिलकर एक इंडेक्स बना है। तो हम जब बोलते हैं ना मार्केट बढ़ रही है, मार्केट टूट रही है, हम सिर्फ निफ्टी 50 को देख लेते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा वेटेज इन 50 कंपनीज की, आप ये मान लो बस। तो अब ये 50 कंपनियां अगर बढ़ रही है तो हम बोल देते हैं मार्केट बढ़ रही है, अगर गिर रही है तो हम बोल देते हैं मार्केट गिर रही है, दैट इज इट। आप स्टार्टिंग में ना निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कीजिए, या निफ्टी 100 में इन्वेस्ट कर लो, या निफ्टी 500 में इन्वेस्ट कर लो, मतलब इंडिया के टॉप 500 कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, ये इंडेक्स हो जाएगा। अब इंडेक्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, आप कहोगे भाई कई लोगों को पता होगा कि अगर हम निफ्टी के चार्ट पर क्लिक करते हैं तो हम बाय और सेल नहीं कर सकते, हम उसके फ्यूचर को बाय और सेल कर सकते हैं, हम उसके ऑप्शंस में बाय और सेल कर सकते हैं, हम निफ्टी को ऐसे नहीं खरीद सकते। निफ्टी को खरीदने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है निफ्टी का ETF खरीदना। तो ETF इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये भी एक स्टॉक की तरह काम करता है। आपको लगभग 200 रुपए के आसपास, आप अपने डीमेट अकाउंट में आके सर्च करोगे तो आपको सिर्फ 200 रुपए के आसपास ETFs दिख जाएंगे, कई सारे ETF दिख जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको सेट निफ्टी दिख जाएगा। तो 200 रुपए के आसपास आप क्या करने वाले हो, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। अब क्या कुछ न्यूज आई, छोटी मोटी न्यूज आई, तो एक कंपनी का शेयर इफेक्ट हो सकता है, दो का इफेक्ट हो सकता है, बट क्या 50 की 50 कंपनी का शेयर टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। आपको बहुत बड़ा नुकसान इतनी जल्दी नहीं होगा और बहुत बड़ा फायदा भी इतनी जल्दी नहीं होगा। बट अगर इंडिया ग्रो करेगा, टॉप 50 कंपनियां ग्रो करेंगी, तो आपका पैसा ग्रो करेगा, सिंपल। तो ये स्टार्टिंग है। हमने एक स्टॉक खरीदा, या हम एक स्टॉक की तरह एक ETF को खरीद रहे हैं। तो स्टॉक्स हमने अभी कंपनी के स्टॉक्स नहीं खरीदे, हमने सीधा इंडेक्स का ही एक ETF खरीद लिया। या फिर आप म्यूचुअल फंड से भी शुरुआत कर सकते हो। अगर आप नए हो तो आपको मेरे हिसाब से सिर्फ ये दो चीजें करनी चाहिए। आपको ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी इंडेक्स के। ETF भी बहुत तरीके के होते हैं, गोल्ड का भी ETF होता है, आगे बताऊंगा मैं आपको। ETF के ऊपर ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं ना, आपको मजा आ जाएगा, सच में मजा आ जाएगा। और वो स्ट्रैटेजी अभी तक मैंने चैनल पे नहीं दी, इंटरनेट पे भी कहीं नहीं मिलेगी, बिकॉज दैट इज समथिंग विच आई डू माई सेल्फ। जो मैं अपने पोर्टफोलियो में करता हूं वो बताऊंगा आपको। और आप निफ्टी को आउट परफॉर्म करोगे। तो हम अल्फा प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया था इसका। अल्फा तो प्रोड्यूस करना ना मेरे भाई, मजा आएगा आपको। तो ETF इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है, कमाल की स्ट्रैटेजी होगी, इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड्स बहुत तरीके के होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपको आर्बिट्राज फंड्स मिल जाएंगे, आपको इंटरनेशनल फंड्स मिल जाएंगे, आपको बहुत तरीके के फंड्स मिल जाते हैं, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। आप बस कंफ्यूज हो जाओगे किसमें पैसा लगाना है। बट कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जिक्र करते हैं, और मैं आपको इनफैक्ट अपने पोर्टफोलियो से बताने वाला हूँ। जनरली मैं बताऊंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड्स ने ज़्यादा रिटर्न्स दिए। तो डेफिनेटली मेरे पास भी कई तरीके की म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें मेरी SIPs हो रही हैं। तो जो SIPs जिन म्यूचुअल फंड में बेस्ट परफॉर्मेंस आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और कई सारे लोग क्या गलतियां करते हैं म्यूचुअल फंड में, हो सकता है आप भी दोबारा से कंसीडर कर सकते हो। जो भी आप SIPs कर रहे हो, आप चेक कर पाएंगे, आप खुद से एनालिसिस कर पाएंगे कि आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। सो सीखने वाले हो आप, बट दैट वीडियो वॉज फॉर द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है कि स्टार्टिंग में जाते ही इन्वेस्टिंग अगर आपको करनी है, वेरी गुड। स्टार्टिंग में आप ट्रेडिंग पे फोकस मत कीजिए, स्टार्टिंग में सीख लो, थोड़े से मैच्योर हो जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे उसकी, क्योंकि फिर आप पैसे लगातार बनाने की बात कर रहे हो। तो ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, इट इज एन ऑक्यूपेशन। सो अगर आप एक उसे प्रोफेशनली करने वाले हो, बिल्कुल अलग चीज है, पर टाइम पास के लिए करने वाले हो, लॉस करोगे। मैं आपको पहले बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग लॉस ही करते हैं। 90% से ज्यादा लोगों का ट्रेडिंग में लॉस होता है, क्योंकि बिना सीखे, बिना प्रोफेशनलिज्म के, बिना डिसिप्लिन के वो ट्रेड करते हैं, लॉस होना ही है। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो जाते ये नहीं मुझे ये स्टॉक पसंद है, वो स्टॉक पसंद है, कुछ भी नहीं पता। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी सीखना पड़ेगा, उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। आगे हम बात करेंगे डिटेल में, बट वो थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर है। बट आप नए हो यार, तो मैं बात पता है क्या कर रहा हूं, हम पैसिव इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग होती है जिसे बोलते हैं कि आप ETF और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो इंडेक्स के, तो इसे हम पैसिव इन्वेस्टिंग बोलते हैं। और पैसिव इन्वेस्टमेंट्स, तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं थोड़ी सी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बट मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए अवेयर किया। मैंने आपको बताया कि अगर आपका 50% लॉस हो जाता है तो 50% प्रॉफिट उसे रिकवर नहीं करने वाला। तो ऐसी गलती अपने कैपिटल के साथ मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग 1 लाख रुपए भी बड़ी मुश्किल से जोड़ पाते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आप गलतियां कम करो, अपना पैसा लूज कम करो, और वॉरेन बफे के रूल को याद रखो, दैट नेवर यू लूज योर मनी, दैट इज द रूल नंबर 1। एंड रूल नंबर 2 क्या है, डू नॉट फॉरगेट द रूल नंबर 1।
एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किसी की जेब से पैसा निकलेगा तो किसी की जेब में जाएगा, अगर आपका लॉस हो रहा है तो किसी का फायदा हो रहा है। फिर मैंने बोला कि टेलीग्राम और SMS के थ्रू अगर आपको रिकमेंडेशंस आती हैं तो प्लीज़ उन पर रिलाय मत कीजिए, अपना खुद का दिमाग लगाइए या फिर किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह लीजिए। आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे पैसा एलोकेट करना है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। एक्सचेंज मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमने IPO के बारे में भी आपको बताया, और फाइनली बताया कि स्टॉक्स खरीदने का मतलब होता है कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना। और अगर आपने ETF खरीद लिया तो ETF खरीद के आपने हिस्सेदारी खरीद ली इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में, बट डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। बट ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं, और आप अगर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हो तो आप ज़्यादातर लोगों से अलग हो गए हो, और ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं, तो शायद आप होने वाले हो। बट अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ETF खरीदना है, म्यूचुअल फंड खरीदना है, ट्रेड करना है, स्टॉक्स खरीदने हैं, इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक मिल जाएगा। सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना डीमेट अकाउंट खोल लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में जो हम बात करेंगे उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि अगर आप एडवांस में अपना डीमेट अकाउंट खोल लेते हैं, एंड आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आगे जाकर आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। स्कूल और कॉलेज के अंदर हमें पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता, पर आज का जो ट्रेनिंग है ये एक्चुअल में आपको वो इन्फॉर्मेशन देने वाला है जिससे आप पैसे कमाने वाले हैं। सो आज ये ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आप आज इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हुए एक नोटबुक और पेन के साथ बैठें, बिकॉज आपसे आज कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। इस इंफॉर्मेशन को आप अप्लाई करके डेली पैसे कमा सकते हो। सो आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसे आप एंड तक देखिएगा, और आप अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेनिंग चाहते हैं, उन्हें डीप नॉलेज चाहिए, बट उन्हें नहीं पता कि कहाँ से मिलेगी। इस वीडियो को आप शेयर करेंगे so people will get to know about technical analysis, people will get to know about candlesticks के कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, क्या देखना होता है मार्केट में, क्या देख के पता लगता है कि प्राइस अब बढ़ेगा, ट्रेंड रिवर्स होगा, प्राइस गिरेगा। आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। आप सुनते हो नेट पे प्राइस एक्शन कुछ होता है, आप सुनते हो कैंडलस्टिक पैटर्न्स कुछ होते हैं, बट हमें ये कभी भी ना सिखाया नहीं जाता, ये हमारे कभी भी सिलेबस का पार्ट नहीं होता। इसलिए आज जो आप सीखने वाले हो इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आपके काम आने वाली प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है। सो अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर, उसमें बेसिक्स हमने कवर करे थे। हमने आपसे बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर कंप्लीट ट्रेनिंग लेकर आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप में से हजारों लोगों ने कमेंट किया, एंड आज जो ये वीडियो है ये ऑन डिमांड वीडियो है। इससे पता लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप सीखना चाहते हो, इसीलिए सिखाने में भी मजा आता है। वेल ये PPT जो मैंने बनाई हुई है इसमें मुझे बहुत टाइम लगा यार, मुझे खुद बनानी पड़ी, ये मैं एडिटर को नहीं बोल सकता था इसे बनाने के लिए। सो ये वीडियो आज आपको मिल रही है, आपको लग रहा है एक तरीके से बना बनाया पका पकाया खीर मिल रही है आपको, बट इसे बनाने में टाइम लगा है। सो जो मेरी ये मेहनत लगी है ना ये सफल हो जाएगी अगर आप लोगों ने सीख के अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा लिया और लॉस को कम कर दिया। सो बस मुझे इतना ही चाहिए कि आप लोग एक्चुअल में पैसा कमाए। दैट इज व्हाट आई वांट, दैट इज माय मेन इंटेंशन, दैट यू बिकम सेल्फ मेड। इसीलिए मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर रेगुलरली ट्रेनिंग्स दे रहा हूं। सो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये वीडियो है किस टॉपिक के ऊपर, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देखो सब कुछ क्लियर करूंगा, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि अगर इस वीडियो को एक 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी देख रहा है ना तो उससे भी सब कुछ समझ आए। जितनी आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकता हूं। अभी जो आप देखने वाले हो, देखो अभी मैं आपको जस्ट एक किसी स्लाइड पे ले जाऊं, मैं आपको बोलूं ये क्या होता है ये क्या होता है, आप देखोगे कुछ नहीं समझ आ रहा, बट अब अगर आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बने रहोगे ना यू विल लर्न एवरीथिंग। आपको ये हलवा लगने लगेगा, आपको लगेगा यार ये चीजें कितनी आसान कर दी हैं, क्योंकि मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं। क्योंकि हम ये जब पैटर्न्स देखते हैं, चार्ट्स देखते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। खासकर जो नए लोग हैं वो जब चार्ट्स देखते हैं उन्हें कुछ नहीं समझ आता कि चल क्या रहा है मार्केट में, हो क्या रहा है। बट ट्राई करेंगे कि आज आपको बेसिक से चीजें समझ आए। सो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने की जरूरत क्या है, मैंने आपको बताया था कि आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो, दोनों ही सर्कमस्टांसेस में आपको दो तरह की एनालिसिस करनी जरूरी है। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में आपने जब प्राइस एक्शन सुना, आपने कैंडलस्टिक सुना, बट आपको पता नहीं कैसे काम करता है। सो आज हम ये कैंडलस्टिक्स के पैटर्न क्या होते हैं इसे समझने वाले हैं। बट पैटर्न क्या होते हैं उससे पहले हमें ये तो पता हो भी ये कैंडल्स होती क्या है। आपने कुछ इस तरीके से चार्ट पर देखा होगा। नाउ व्हाट इज दिस,
इसे हम कैंडल बोलते हैं। इसे कैंडल क्यों बोलते हैं? अच्छा, ये मोमबत्ती जैसा लग रहा है इसलिए इसे कैंडल बोलते हैं। ऑलराइट, सो ये चीज़ है क्या, इससे पता क्या लगता है? जो कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स को मैंने कवर किया था उसमें मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। अगेन आई बटन पे लिंक है, आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो, जो ग्रीन कलर की कैंडल और रेड कलर की कैंडल आपने जनरली देखी होगी, या फिर आपने व्हाइट या ब्लैक भी देखी होगी, खासकर फॉरेक्स मार्केट के अंदर। सो व्हाइट इज फॉर ग्रीन ओनली, एंड जो ब्लैक होती है वो रेड के लिए ही होती है। पहले व्हाइट एंड ब्लैक चलती थी, अभी चेंज हो गया, तो अभी कलरफुल हो गया ज़माना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चले गए, कलरफुल टीवी आ गए हैं। तो अभी यहाँ पे जो व्हाइट कलर की कैंडल है, अभी आपको पता लगेगा मैं व्हाइट और ब्लैक क्यों बोल रहा हूँ, जब पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो जो ग्रीन कैंडल होती है, यहाँ पे मैंने बुल बनाया हुआ है। सो अभी आपको याद रखना है, अभी पूरा जो ये ट्रेनिंग चलेगा इसमें, यहाँ पे जो मेरा राइट हैंड साइड है, आप जो देख रहे हो स्क्रीन में, मुझे नहीं पता। सो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, मेरा जो राइट हैंड साइड है इस पर मैंने बुल लिया हुआ है। तो जितनी भी कैंडल्स या पैटर्न्स इस तरफ होंगे, मेरे राइट हैंड साइड पर होंगे, वो सारे के सारे बुल होंगे, ठीक है, मतलब बुलिश होंगे। बुलिश का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगी, प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये मैंने बेरिश लिया हुआ है, बियर लिया हुआ है। इसका मतलब है अभी मैं जो भी आगे बताऊंगा आपको, जितनी भी कैंडल्स के पैटर्न्स बताऊंगा आपको, वो सारे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हैं तो वो बेरिश होंगे। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कैंडल दिखाई है, ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल का सिंपल सा मतलब होता है, यहाँ पर आपको चार चीजें देखने को मिल रही हैं। एक, आपको ओपन प्राइस मिल रहा है। मान लेते हैं रिलायंस है या कोई भी XYZ शेयर है, वो 100 रुपये पे खुला, एग्जाम्पल मान रहे हैं हम, 100 रुपये पे ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुई 100 रुपये पे। वो गई कहां तक, ऊपर कहां तक गई? मान लेते हैं वो 120 रुपए तक गई, वो हाई था, 120 वॉज हाई, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको समझ भी आएगा। सो मैं आपको जो बता रहा हूं, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, बट आपके बेसिक सारे क्लियर हो, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेना जरूरी है। सो एक प्राइस मान लेते हैं 100 रुपए पे एक शेयर ओपन हुआ, वो 120 तक गया, 115 पर आके क्लोज हो गया, और उसने जो लो मारा वो 95 का मारा। सो अब आपको इसमें चार चीजें दिख रही हैं कि जब मार्केट ओपन हुई थी तो प्राइस 100 रुपए था। पूरे दिन में, या अगर मान लेते हैं एक दिन की कैंडल है, तो कैंडल एक दिन की हो सकती है, 1 मिनट की हो सकती है, 5 मिनट की हो सकती है, 10 मिनट की हो सकती है। सो आप अपने डीमेट अकाउंट पे जाकर, आप जिससे भी ट्रेड करते हैं वहां पर जाके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप टाइम चेंज कर सकते हैं, तो टाइम फ्रेम जो लेंगे उसके हिसाब से आपको दिखेगा। तो अगर ये एक दिन की कैंडल है तो 100 रुपए पे प्राइस खोला था शेयर का, 120 तक गया, 115 पर जाके मार्केट बंद हो गई, और उस दिन नीचे भी गया था शेयर 95 तक। तो इससे हमें पता क्या लगा कि 100 रुपए से बढ़कर प्राइस पहुंच गया हमारा 115 पे। ये हमें हमारी कैंडल स्टिक ने दिखाया। सिमिलरली जो आपकी रेड कैंडल होती है, ये ओपन ऊपर होती है, मतलब प्राइस यहाँ पे 100 रुपए पे ओपन हुआ था, हाई कितना गया था, मान लेते हैं 110 तक गया था, हाई था ये। अब वो जब क्लोज हुआ तो 90 रुपीज पे क्लोज हुआ, और जो उसका लो था वो 85 का लो था, एग्जाम्पल के लिए मैं लेके चल रहा हूं। तो अब यहां पर आपको क्या दिख रही है, एक तो ये जो बीच में ग्रीन कलर था, इसे हम बोलते हैं बॉडी। ऊपर जो आपको दिख रहा है, इसे आप शैडो बोलो या विक बोलो, हम दोनों ही बोल सकते हैं। सो ये इसकी शैडो हो गई, एक परछाई पड़ी थी, बट अब नहीं है, वो रियलिटी में बॉडी ही है बीच में, ठीक है। एंड सिमिलरली नीचे भी हमें विक दिख सकती है। हो सकता है ऐसी बहुत सारी कैंडल्स हैं जिसमें आपको विक बहुत लंबी दिखे, विक दिखे ही ना, तो वो क्या होता है अब धीरे धीरे समझेंगे आप। वो उससे क्या पता लगता है, कैसी कैसी कैंडल्स बन सकती हैं, उनके क्या क्या पैटर्न्स हैं, वो आप समझने वाले हैं। तो इन्हीं कैंडल्स के बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं जो आपको कुछ बताने के लिए, मतलब आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आप घर से निकले अपने ऑफिस के लिए और आपको दिख रहा है कि बादल बहुत सारे छा गए हैं। अब बादल अगर आपको दिख रहा है यार काले बादल छा गए हैं, तो अब आप क्या सोचेंगे, आपके मन में क्या आएगा, अगर काले बादल हैं तो भैया बारिश हो सकती है। तो सिमिलरली आपने बादल देखे जिससे आपको पता लगा कि बारिश हो सकती है। सिमिलरली जब आप कैंडल स्टिक्स के पैटर्न देखते हो, तो पैटर्न देख के क्या पता लगता है कि हो सकता है बादल दिख रहे हैं, बारिश हो सकती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप घर से निकलते हो, ठीक है, आप रोज अपने ऑफिस के लिए निकलते हो, रोज तो नहीं बट हफ्ते में 2-3 बार आपको गली का एक डॉगी दिखता है, बट वो डॉगी आपको पता है पागल है, वो किसी को भी काट लेता है, बहुत तेज तेज भौंकता है और काट लेता है, जो निकलता है वो उसे दिख जाता है, उसे काट लेता है। बट वो आपको रोज नहीं मिलता, वो आपको हफ्ते में 2 या 3 बार ही मिलता है, बाकी टाइम आपको नहीं भी मिलता। अब आप अपने घर से निकले हो, अब आपको डॉगी दिख गया है, वो आपकी तरफ देख रहा है, हो सकता है वो आपको काट ले,
हो सकता है वो आपके ऊपर आके भौंके। तो अब आप थोड़े ज्यादा सतर्क हो जाओगे या नहीं होगे? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएंगे। अगर हम सतर्क नहीं होते और बिल्कुल सीधा सीधा उस डॉगी के सामने से निकल जाते हैं तो हो सकता है हम बेवकूफ़ी कर रहे हो, हमें वो डॉगी काट ले। और लोगों के साथ ऐसा होता है, वो पैटर्न्स को देख रहे हैं बट उन्हें पता ही नहीं पैटर्न्स काम कैसे करते हैं, ये कौन सा पैटर्न है, और वहां पे लोग स्टॉक मार्केट में लॉस बुक करते हैं। तो ऐसी चीज, बादल को देख के पता लग रहा है भैया छाता लेके घर से निकलना है और हम नहीं निकल रहे तो हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये पैटर्न्स आपके लिए बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं कि आपको बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। सो अब उसकी कंफर्मेशन अगर हमें मिल जाए और हम इन पैटर्न्स को अपने फेवर में यूज करें तो हमें डेली प्रॉफिट्स हो सकते हैं। गेटिंग इट? तो यहां तक तो हमारी फिलॉसफी हो गई। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो आज हम क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो ट्रेनिंग रहेगा इसके 3 हम एपिसोड निकालेंगे। ये फर्स्ट एपिसोड है जिसमें हम कवर करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर भी एक सिंगल कैंडल से भी पैटर्न बन सकता है, 2 कैंडल से भी पैटर्न बन सकता है, और 3 या 3 से ज्यादा कैंडल से भी पैटर्न बन सकता है। तो एक ही दिन में सारे पैटर्न्स आपको समझाना बहुत मुश्किल है और आपको भी नहीं समझ आएगा, ऊपर से निकलेगा आपके, क्योंकि इतना सब कुछ मिल जाएगा तो दिमाग के ऊपर से जाएगा। सो आज के इस एपिसोड के अंदर हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स करने वाले हैं कवर सारे। सो व्हाट यू नीड टू डू, आज की आप ये वीडियो देखिए, आप सीखेंगे, उसके बाद इसे अप्लाई कीजिए, आप मार्केट में टेस्ट कीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसी चैनल पे आपको दूसरा एपिसोड और तीसरा एपिसोड भी मिल जाएगा। उसके लिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। एंड जो आज आप सीखोगे, सिर्फ सीखोगे, सुन लोगे, वीडियो देखी भूल जाओगे, आपको उसे प्रैक्टिस भी करना है। आज जो आप सीखने वाले हो ना, उसे आप एक्चुअल पे चार्ट में देख सकते हो, आप उन पैटर्न्स को बनता हुआ देख सकते हो। आप ट्रेड करो ना करो बट टाइम जरूर लगाना। देखो हम बहुत कुछ सीखते हैं, आप ऑफिस जाते हो 9 से 6 वहाँ पे टाइम लगाते हो ना, स्कूल का भी टाइम होता था, कॉलेज का भी टाइम होता था। यहाँ पे आपके लिए स्टॉक मार्केट 9:15 से 3:30 खुली हुई है। तो आप उन पैटर्न्स को आंखों से बनता हुआ देखो, आप पेपर ट्रेड करो कि अगर आपने पैसा लगाया पेपर पे ही, मान लेते हैं आपने 10 शेयर खरीदे या आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करा, आपने कुछ भी किया, तो उसमें अगर आप पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड करते तो क्या आपका प्रॉफिट होता या लॉस होता? लॉस होता तो क्यों होता, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ? आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट, स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। सो ये हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये जो पैटर्न हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है भैया यहाँ पे कैंडल है, ठीक है। सो आपको एक कैंडल दिख रही है। अब ये कैंडल थोड़ी सी अलग है, जो हमने पहले डिस्कस किया उसकी बॉडी बहुत बड़ी थी, बट इसकी बॉडी तो आपको बहुत छोटी दिख रही है। आपको दिख रहा है ये जो है इसे हम बॉडी कहते हैं, राइट। और इसकी जो शेडो है ये इसकी बॉडी से एटलीस्ट आपको 3 गुना बड़ी दिख रही है, 3 टाइम्स बिगर देन द बॉडी। अब अगर आपको शेडो बड़ी दिख रही है और ये बॉडी बड़ी छोटी सी है, ऊपर छोटा सा विक आपको दिख रहा है, ये क्या है? मैं कह रहा हूं ये एक पैटर्न है। अब ये जो पैटर्न है ये कौन सा पैटर्न है? नीचे मैंने नाम दिया हुआ है, इसे हैमर बोलते हैं। क्या आपको ये हैमर की शेप का दिख रहा है? हथौड़ा जो होता है, क्या आपको उसकी शेप का दिख रहा है? आप कहोगे हाँ ये हथौड़ा जैसा तो दिख रहा है। अब ये हथौड़ा जैसा दिख रहा है तो ये भी तो हथौड़ा जैसा दिख रहा है, ये भी तो हैमर है। आप कहोगे सर ये हैमर है भी और नहीं भी है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये है भी और नहीं भी है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब यहां से चीजें ना सरल कर रहे हैं आपके लिए, ईजी कर रहे हैं समझने के लिए। आप चार्ट पर देखते हो कि भैया कुछ इस तरीके से कैंडल बन गई है, इस तरीके से भी बन सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं, इस पूरे जो भी ये 3 एपिसोड होने वाले ना, इन तीनों एपिसोड्स का जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप उसे समझ लीजिए। आप देखते हो, जब चार्ट आप देखते हो आपको कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं, आपको दिखता है इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है, आपको बहुत सारी कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ट्रेंड के बारे में आई होप अभी तक पता होगा। अगर आपको ट्रेंड के बारे में नहीं पता, अगेन आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप देखिए और समझिए ट्रेंड क्या होता है। सो अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है उसे अप ट्रेंड कहते हैं, नीचे जा रही है तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं, और मार्केट अगर साइडवेज चल रही है तो उसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। इतना आपको समझना जरूरी था। अब आपको क्या समझना है वो समझिए। जो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स होते हैं ये ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इंडिकेट करते हैं। रिवर्सल मतलब ट्रेंड अब बदल जाएगा। मान लेते हैं मार्केट टूट रही थी, नीचे आ रही थी, अब यहां से ट्रेंड रिवर्स होगा, ये आपको हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न बताएं। तो यहां पे हमारे सामने एक कैंडलस्टिक है जिसे हम बोल रहे हैं हैमर।
अब मैं आपको जो बता रहा हूं, मैंने बोला तीनों एपिसोड में काम आएगा आपके, वो ये है कि जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे वो आपके डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए। मतलब जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जब जा रहा है, और नीचे की तरफ जब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे जो अभी हम बताने वाले हैं, मेरे राइट हैंड साइड, यहां से आपके लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है। सो जो मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं, जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनेंगे जितने भी यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा इस साइड में, वो सारे डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए, नीचे की तरफ। वो चार्ट के बॉटम पे बनेंगे, चार्ट के बॉटम पे बनेंगे, और यहां से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है। ये आपको बताएंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर ये चार्ट के बॉटम पे बनेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आई जस्ट शो यू, तो ये जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, इसे मुझे बंद करना पड़ेगा, देन आई शो यू। सो ये इस तरीके से देखिए, ये चार्ट के बॉटम पे, ये बॉटम हो गया, राइट? चार्ट के बॉटम पे, डाउन ट्रेंड में चार्ट के बॉटम पे जो बनेगा वो होंगे बुलिश, ओके। एंड जो आपको दिखेंगे चार्ट के ऊपर, मतलब इस तरीके से यहां पे जो आपको एक अप ट्रेंड पे दिखेंगे, वो होंगे बेरिश। आपको बस अभी इतना पता होना जरूरी था। सो अब दोबारा से हम हैमर और हैंगिंग मैन को समझ लेते हैं। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है अब समझते हैं। मैंने बोला ये बुलिश है, ये बुलिश है, इसका मतलब क्या है? अगर आपको दिखता है कि चार्ट पे, वो भी बॉटम पे, आपको हैमर बनता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है। आपने देखा नीचे आ रही थी मार्केट, नीचे आ रही थी, यहां पे आपका बन गया हैमर, और हैमर जब बन गया तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये आपको बता रहा है हैमर। अब ये भी आपको हैमर जैसे ही लग रहा है, बट इसका नाम अलग है, हैंगिंग मैन। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप जो भी अभी नाम सुनने वाले हैं ना, इसकी जो खोज हुई है, डिस्कवरी हुई है, वो जापान में हुई थी। तो भी बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे, आपको जापानीज डिक्शनरी से ही वर्ड्स मिलने वाले हैं। सो अभी हैंगिंग मैन जापानीज लोगों ने क्यों रखा है? क्योंकि ये तो आपको हैमर जैसा दिख रहा है, ये हैमर जैसा उनके अकॉर्डिंग नहीं है। ये है एक आदमी, एक मरा हुआ आदमी जो लटका हुआ है। आपने अगर जीसस क्राइस्ट को भी देखा हो तो हाथ ऐसे हैं, वो सीधे हैं, तो जो हमारा क्रॉस होता है वो कुछ इस तरीके से भी होता है। तो यहाँ पे जो हैंगिंग मैन है, ये क्या बता रहा है? ये बताता है कि भैया अगर मार्केट अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड में थी, ऊपर जा रही थी, और यहाँ पर जाके आपका हैंगिंग मैन बन गया, यहाँ पे अगर हैंगिंग मैन बना है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब ये आपको समझ आ गया? जो बुलिश बनेगा वो चार्ट के बॉटम पे बनेगा, जो बेरिश बनेगा वो चार्ट के टॉप पे बनेगा। और ये इसके लिए नहीं है, ये सिर्फ हैमर और हैंगिंग मैन के लिए नहीं है, अभी जितने भी पैटर्न्स की हम बात करने वाले हैं सबके लिए सेम है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, अगर आप चार्ट को देखते हो तो ट्रेंड के बीच में भी आपको बनते हुए दिखेंगे इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर ट्रेंड के बीच में बन रहा है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हम कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज, अगर ये सेम, अगर आपको यहाँ पे हैमर जो आपको दिख रहा है, आपको हैमर ऊपर की तरफ दिखा, टॉप पे बनता हुआ, तो इसका मतलब ही अलग हो गया। हैमर जब बॉटम पे बनेगा तभी उसे हैमर बोलेंगे, अदरवाइज उसका सिग्निफिकेंस ही बदल गया, वो हैमर रहा ही नहीं, वो हैंगिंग मैन बन गया। दूसरी चीज, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कलर मैटर नहीं करता। यहां पे आपको ये कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर की कैंडल है, जरूरी नहीं है। अगर बॉटम पे बन रही है और हैमर ही बन रहा है और वो अगर रेड कलर का भी बन जाए, सो इट डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। सेम यहां पे हैंगिंग मैन है, ये अगर टॉप पे बन जाए और ग्रीन कलर का भी कैंडल बन जाए, सो इट डजंट मैटर। सो अभी आपने क्या समझा? एक तो आपने देखा कि जो यहाँ पे शेडो है, ये कम से कम यहाँ पे वैसे तो 3 गुना से ज्यादा दिख रही है, बट कम से कम दुगनी होनी चाहिए, तभी उसे हम हैमर बोलेंगे। यहां पर भी हैंगिंग मैन के लिए कम से कम 2 गुना अगर हमारी शेडो होगी, हम तभी बोलेंगे। अगर ये शेडो सिर्फ यहां तक की होती तो फिर हम इसे हैंगिंग मैन नहीं बोलेंगे, अगर ये सिर्फ यहीं तक की है तो हम इसे हैमर नहीं बोलेंगे। कम से कम 2 गुना होगी तब, और 3 गुना है उससे ज्यादा है तो और बेहतर हमें पता लग रहा है। इसके साथ आप वॉल्यूम भी देख सकते हो, ठीक है। सो यहां तक मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली चार्ट में किस तरीके से आपको हैमर बनता हुआ दिखेगा और उसके बाद आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो आपने देखा कि मार्केट नीचे जा रही थी, डाउन ट्रेंड में जा रही थी, यहां पे एक हैमर बना है। जस्ट लुक एट दिस, यहां पर जो आपका हैमर बना है, ये मैंने बोला था कलर मैटर नहीं करता, रेड कलर का बना है, बट इट डजंट मैटर, रेड कलर का बना है तब भी ये हैमर ही है। अब इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी कि यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है? अगली अगर कैंडल हैमर के बाद हैमर से ऊपर जाती है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है,
मैं दोबारा बोल रहा हूं, हैमर के बाद, हैमर बन गया आपका, हैमर के बाद अगली कैंडल देखो, अगर अगली कैंडल हैमर के हाई से ऊपर जाके क्लोज हो रही है तभी आप उसके अंदर एंट्री लेंगे। तो आपकी जो एंट्री होगी वो कहां पर होगी, इसके क्लोज पर होगी, कुछ यहां पे आपकी एंट्री होगी। और आप स्टॉप लॉस कहां का लगाएंगे, आप हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है भाई, बहुत सारे लोग हैं स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, बिकॉज बादल हैं, गरज रहे हैं, काले बादल हैं, बारिश हो सकती है। 80%, 85%, 90% चांस है कि बारिश हो सकती है, 10% ना भी हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न काम ना भी करे। बट अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो, 10 ट्रेड ले रहे हो और 8 में 9 ट्रेड में आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं, वेल एंड गुड, यू विल मेक मनी। बट आपको मान के चलना है भैया 1% केस में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो कोई इश्यू नहीं है। आपको अभी तक मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बताया हुआ है। सो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड कीजिए। एंट्री इन, अगर आपका स्टॉप लॉस ठीक लगा हुआ है, सो भैया सिर्फ वेट करो। अगर आपने ठीक तरीके से कैच कर ली इन चीज़ों को, तो आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, मतलब जब तक आपका ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा तब तक आप प्रॉफिट बनाओ ना। जब आपको ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं, सिग्नल्स मिल रहे हैं, नए कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं, तो उसके बाद जब ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिख रहा है तो वहां पे हम जाके अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सो आप समझ रहे हैं, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूं कि आपको समझ आए चीजें। तो अभी आपने सिर्फ हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में समझा है, अभी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, हम आगे बढ़ते हैं वरना बहुत टाइम लग जाएगा। सो यहां पर एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। सो यहां पे मैंने हैंगिंग मैन के लिए एग्जाम्पल लिया है कि आपने हैमर बनता हुआ देखा। अब देखो उल्टा हो रहा है, यहां पे हैंगिंग मैन यहां पर ग्रीन बन रहा है, ग्रीन बन रहा है, बट कलर डजंट मैटर। मैंने आपको बताया कि कलर मैटर नहीं करता। उसके बाद आप देख रहे हो कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया, यहां पर आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है। सो आपको इस तरीके से देखो, हजारों स्टॉक्स हैं, आपको हजारों स्टॉक्स में रोज कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हुए देखेंगे। अलग अलग स्टॉक्स के अंदर अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं, बट आपको नहीं पता था अभी तक इनके बारे में। सो आज आप सीख रहे हो, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार की। अब ये क्या चीज है, अभी तक हमने हैमर देखा, हैमर हमें समझ आ रहा था हथौड़ा है, ये हमने हथौड़े को उल्टा कर दिया। सो इसे हमने नाम दे दिया इन्वर्टेड हैमर। अगर आपको चार्ट पे इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, आप कहां पे दिखेगा जल्दी बताओ, ऊपर दिखेगा चार्ट पे या आपको चार्ट के बॉटम पे दिखेगा? आपने बिल्कुल सही बोला, अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ये, क्योंकि मैंने बोला इन्वर्टेड हैमर, मैंने बुलिश साइड पे रखा हुआ, अगर बुलिश है तो हमेशा चार्ट के बॉटम पे ही दिखेगा। आपको हमेशा चार्ट के कहां पे दिखेगा, बॉटम पे बनता हुआ दिखेगा। एंड यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ऊपर जा सकता है। सो बॉटम पे अगर बन रहा है तो इट मींस कि ये आपका इन्वर्टेड हैमर है, ऑलराइट। अगर ये टॉप पे बन रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि ये भैया टॉप पे बन गया, यहां पे बन गया, सो यहां पे अगर आपको बन गया इन्वर्टेड हैमर, तो उसे इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे, इसे फिर हम शूटिंग स्टार बोलेंगे। एंड शूटिंग स्टार अगर आपको बनता हुआ दिखेगा, उसके बाद क्या होगा, ट्रेंड चेंज हो सकता है, मार्केट ऊपर जाने की जगह यहां से चेंज हो सकता है, ट्रेंड नीचे आ सकती है। तो ये आपको पता लगा शूटिंग स्टार के बारे में, ऑलराइट। शूटिंग स्टार कहां पे बनेगा, टॉप पे बनेगा। किस तरीके से दिखता है आपको पता लग गया। इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार एक जैसे दिख रहे हैं, हैमर और आपका हैंगिंग मैन एक जैसा दिख रहा है। अभी एक जैसा दिखने में भी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, अभी आपको हो सकता है बेस से चीजें समझ आ रही हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आपको चार्ट पे दिखाते हैं किस तरीके से आपको इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखता है। अब यहां पर अगेन देखो, मैंने बोला था कि कलर मैटर नहीं करता, आई टोल्ड यू कलर डजंट मैटर। यहां पे जो ये इन्वर्टेड हैमर बना है, अब देखो बॉडी कितनी छोटी सी है और उसके हिसाब से उसकी शेडो कितनी बड़ी है, 3 गुना से भी कहीं ज्यादा है। यहां पर आपको ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है आपको दिख रहा है चार्ट के बॉटम पे, आपको क्या दिख रहा है, इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, कलर डजंट मैटर। उसके बाद क्या हुआ, बूम, दिस इज व्हाट यू हैव सीन। तो यहां से मार्केट ऊपर चली गई, यहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया, दिस इज व्हाट यू हैव सीन। एंड ये आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आपको डेली हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, अभी तो हमने 4 ही पैटर्न्स के ऊपर बात करी है, भी बहुत सारे बाकी हैं, ये आपको डेली बनते हुए दिखेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारा जब शूटिंग स्टार बनता है तो वो किस तरीके से बनता है। यहां पर आप देखिए, अगेन एक एग्जांपल आपके लिए, कहां पे बनेगा, चार्ट के टॉप पे बनेगा। तो आपको चार्ट के टॉप पे बनता हुआ दिखा,
यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है बनता हुआ, और शूटिंग स्टार जब बना आप देखो कितनी बड़ी इसकी यहाँ पे शैडो दिख रही है, जितनी बड़ी शैडो उतना बढ़िया हमारे लिए। बट अब जब हमें शैडो बड़ी दिख रही है, अब आपको कंफर्मेशन कैसे हुआ कि आपको एंट्री लेनी है? आप देखेंगे जो आपका शूटिंग स्टार है, जो कैंडल बनी थी, उसका लो क्या था? आपने लो देख लिया, उसका लो ये था। जब शूटिंग स्टार का जो लो था उसके नीचे अगली कैंडल आके क्लोज होती है, तो आपके लिए कंफर्मेशन हो गया यहां से ट्रेंड रिवर्स होगा। अब यहां से एंट्री लोगे, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? एंट्री तो समझ आ गया, जो दूसरी कैंडल का आपका क्लोज है वो आपका एंट्री के लिए बिल्कुल ठीक पॉइंट हो गया, एंट्री समझ आ गई। बट हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा आप बताइए जल्दी से। जो आपका शूटिंग स्टार का हमारा हाई गया था वो हमारा स्टॉप लॉस है वहां पे। तो एंट्री और स्टॉप लॉस समझ आ रहा है? आ रहा है तो लाइक कर दो यार, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न चल रहे हैं। आपने डोजी के बारे में बहुत सुना होगा, समझ नहीं आता जो डोजी होता क्या है। देखो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें एक चीज बताते हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में बायर्स हैं, मार्केट में सेलर्स हैं, ये आपको पता है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्टॉक है जो बेचना चाहते हैं। अब डोजी क्या बताता है? डोजी कुछ इस तरीके से बनता है, ये जो आपका प्लस का निशान बनता है आपको बहुत बार दिखेगा, आपको आपके चार्ट में बनता हुआ। ये होता क्या है? ब्लैक कलर से बनता है जनरली। सो मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपके लिए बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको डोजी बनता हुआ दिखेगा। अब ग्रीन और रेड कैंडल्स हैं, उनके बीच में ब्लैक कलर का बन जाता है जब हमारा डोजी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो बायर्स हैं उन्होंने बहुत कोशिश करी स्टॉक का प्राइस ऊपर लेके जाने के लिए। जल्दी से बताओ इस कैंडल के अंदर हाई क्या है? ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। तो बायर्स ने बहुत कोशिश करी स्टॉक का प्राइस ऊपर लेके जाने के लिए, बट सेलर्स ने भी उतनी कोशिश करी स्टॉक का प्राइस नीचे लेके जाने के लिए। तो यहां तक हाई गया, यहां तक लो गया, बट बीच में ही आके जहां से ओपन हुआ था वहीं पे आके क्लोज हो गया। इसका मतलब है कि आज दोनों ने बराबर का मुकाबला किया है। बायर्स ने भी पूरा जोर लगाया, सेलर्स ने भी पूरा जोर लगाया, और एंड में हमें मिलता है डोजी। तो डोजी कब मिलता है? जब बायर्स और सेलर्स जोर लगाते हैं, तो स्टैंडर्ड डोजी हो गया। अब डोजी का जब नाम चेंज हो जाता है, नाम कैसे चेंज हो जाता है? ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये ड्रैगन फ्लाई जैसा अगर आपको दिख रहा हो, ये सारे जापानीज लोगों ने नाम रखे हैं, तो ड्रैगन फ्लाई आपने देखा होगा। अब ड्रैगन फ्लाई की तरह ये डोजी है। अब यहां पे है क्या? इतनी बड़ी आपको दिख रहा है कि ये शेडो है, विक है इसकी, इतनी बड़ी, और आपको ऊपर दिख रहा है जरा सी इसकी बॉडी है, बहुत छोटी सी बॉडी है इसकी। ये ब्लैक कलर की भी हो सकती है। ये अगर बहुत छोटा सा आपको दिखेगा कि ओपन और क्लोज प्राइस में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, तो यहां से ओपन हुई यहीं पे क्लोज हो गई, तो भी ये ड्रैगन फ्लाई डोजी ही कहलाएगा। अब ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है कि भैया ओपन तो यहां पे हुआ था स्टॉक का प्राइस, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए पे ओपन हुआ था हमारा स्टॉक का प्राइस। सेलर्स ने पूरी कोशिश करी स्टॉक का प्राइस नीचे लेकर जाने के लिए, और इसने लो मारा 70 रुपए का। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कि 70 रुपीज तक नीचे आ गया। आपको लगा यार ये तो बहुत ज्यादा नीचे आ गया, बट उसके बाद बायर्स ने दोबारा से स्टॉक को ऊपर लेके गए, और जो ये क्लोज हुआ फॉर एग्जाम्पल 105 रुपए पे हुआ। तो अब यहां पर क्या पता लग रहा है कि यहां पर हावी कौन हुआ? सेलर्स ने कोशिश पूरी करी कि वो नीचे लेकर आए, बट बायर्स स्ट्रांग थे, तो बायर्स ने इसे नीचे क्लोज नहीं होने दिया। वो हुआ पॉजिटिव में ही जाके क्लोज है। 105 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया। एग्जाम्पल के लिए यहां पर आपका बनता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इससे पता क्या लगा आपको कि स्ट्रांग कौन था? बायर स्ट्रांग था। तो यहां से होने क्या वाला है? ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगेन जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ये आपको चार्ट में कहां पे बनता हुआ दिखेगा? आपको हमेशा चार्ट में नीचे की तरफ बनता हुआ दिखेगा। जब ये नीचे बन जाएगा तो यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। एंड डोजी कभी भी बन जाता है। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जब डोजी बनता है तो डोजी एक इंडिकेशन हो सकता है कि ट्रेंड यहां से चेंज हो सकता है, क्योंकि दोनों ही लगे पड़े हैं, बायर्स और सेलर्स दोनों ही लगे पड़े हैं। तो डोजी जब आ जाता है तो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस होते हैं। और ड्रैगन फ्लाई डोजी बता रहा है कि भैया बायर्स कंट्रोल में है, ये बुलिश इंडिकेटर है, मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगा। अब यहां पर आ गया ग्रेवस्टोन डोजी। अब ग्रेवस्टोन आपको पता होगा, जब एक इंसान मर जाता है तो आपने देखा होगा कब्र पे एक पत्थर लगा होता है।
ये जापानीज लोगों ने उसी के ऊपर नाम रखा है, ग्रेवस्टोन मतलब प्राइस नीचे जाने वाला है। सो ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये क्या बता रहा है, इसे देखिए। अब आपको पता है कि जब हमारी रेड कलर की कैंडल होती है तो रेड कलर की कैंडल में प्राइस ऊपर से ओपन होता है। अब ये क्या बता रहा है कि प्राइस तो यहां पे ओपन हुआ था, मान लेते हैं ये 70 रुपीज पे ओपन हुआ था। उसके बाद बायर्स ने पूरी कोशिश करी इसे ऊपर लेके जाने के लिए, ये यहां पे 100 रुपए पे ले गए, हाईएस्ट ने मारा 100 रुपए का। बट उसके बाद जो सेलर्स थे वो स्ट्रांग थे। जब सेलर्स स्ट्रांग थे वो प्राइस को नीचे ले आए और ये क्लोज हुआ 65 पे आके। तो जब 65 पे आके क्लोज हुआ, इसका मतलब क्या है, प्राइस तो नीचे गया, बट वो गया कहां तक था, वो 100 तक गया था। कोशिश पूरी करी बायर्स ने, बट कंट्रोल किसने ले लिया, सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया। जब सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ट्रेंड चेंज हो सकता है, यहां से प्राइस गिर सकता है। तो गिरने पे भी हमें प्रॉफिट होता है। यू ऑलरेडी नो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप फायदा कमा सकते हो, आप पुट खरीद सकते हो, अगर आप बाय करते हो, आप सेल करते हो तो ऑलरेडी यू नो अबाउट इट, राइट। आपको इंट्राडे के अंदर भी पता है कि आप शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमा सकते हो। सो आप इसका भी प्रॉफिट ले सकते हो, फायदा ले सकते हो, अगर आपको पता हो कि ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा है। अब आपको क्या समझ आया कि भैया टॉप पर, ट्रेंड के टॉप पर आपको ग्रेवस्टोन डोजी बनता हुआ देखा, यहां से मार्केट रिवर्स जा सकती है। सो नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट ग्रेवस्टोन डोजी। अब इसे हम चार्ट में देखते हैं, तो चार्ट में किस तरीके से बनता है, लेट मी शो यू। सो अब यहां पर क्या देख सकते हैं कि आपको एक बहुत छोटा सा पुल बैक दिखता है मार्केट में, उसके बाद आपको दिखता है कि यहां पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया। ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये रेड कलर का बना है। मैंने आपको बताया था कलर डजंट मैटर, आपका जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा ग्रीन कलर का ही बने, रेड कलर का भी बन सकता है। बट क्या दिखा रहा है ये कि सेलर्स ने पूरी कोशिश करी प्राइस को नीचे लेके जाने के लिए, बट फिर भी बायर्स ने उसे ऊपर ढकेल दिया। बट इसके बाद आपको क्या दिखता है, आपको दिखता है कि भैया प्राइस तो ऊपर गया। सो ये आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न एक इंडिकेटर था कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। इनफैक्ट आपको यहां पे प्राइस का एक बुलिश मूवमेंट दिख सकता है जो दिखा भी। सिमिलरली हम अगला एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। तो स्मॉल पुल बैक पे था, यहां पे अगेन जब मैंने बोला था डोजी आपको बनता हुआ दिखेगा, ये आपको क्रॉस के साइन का दिख रहा है, इसका लेग बहुत लंबा है, बट व्हाट डू यू सी, इट इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी। यहां पे जो ये शैडो है बहुत लंबी दिख रही है आपको, बॉडी बहुत छोटी सी, डोजी में जनरली ऐसा ही होता है। तो यहां पे जो ये आपको दिखा है, अगर ये आपको दिख रहा है चार्ट के बॉटम पे, तो ये क्या होगा, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मार्केट नीचे आ रही थी ऑल द वे डाउन, बट उसके बाद बन गया हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। बट उसके बाद क्या हुआ, बूम, आप देखते हो कि प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि यहां पे आपको पहले से ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गया था जिसने आपको इंडिकेट किया कि यहां से ट्रेंड रिवर्स होता है, डोजी बनता है, ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं। बट जब वो आपको दिखता है कि भैया आपको चार्ट के बॉटम पे दिख रहा है और इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और वो भी सिंगल कैंडल से, यू कैन टेक द एंट्री। अब आप एंट्री कहां पे लोगे, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। आप कंफर्मेशन का वेट करोगे, जरूरी नहीं कि अगली कैंडल तो भैया बहुत ऊपर भाग गई, तो आप क्या देखोगे, जो आपका डोजी था उसके हाई के ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज होनी चाहिए जो कि यहां पर हुई। सो दिस कुड बी योर एंट्री। आप एंट्री यहां से ले रहे हो कंफर्मेशन के बाद, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आप इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जो आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी का कैंडल बना था उसके नीचे का जो लो था, आप लो का स्टॉप लॉस लगाइए, एंट्री लीजिए अगली कैंडल से, एंड यू हैव अ वे टू गो। सो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आई होप चीजें आसान हो रही होंगी। एक और मैं आपको दिखाता हूं, हमने बात करी थी यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी की। सो हम ग्रेवस्टोन डोजी के एग्जांपल ले लेते हैं। आपको क्या दिखा, आपको सबसे पहले देखा कि जो ट्रेंड था वो ऊपर की तरफ था, देन यू सॉ अ ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी देखा, बूम, आपको देखा कि प्राइस नीचे की तरफ आ गया। सो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स, अब देखो पता है क्या है चीज, मैं आपको समझाता हूं। अभी आप ये एक तरीके से थ्योरी ले रहे हो, बात को समझना, ये भी सब कुछ थ्योरेटिकल चल रहा है, सुनने में देखने में बड़ा इजी लग रहा है, बट होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जब आप रियल में ट्रेडिंग करते हो ना, तो चीजें अलग हो जाती हैं, आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है। तो ये सिर्फ सुनने से आप पैसे कमाने वाले हो, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। आप सुन के अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि वीडियोस देखना और रियल ट्रेडिंग करने में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। सो सिर्फ वीडियोस देख के आप बहुत पैसा कमा लोगे, नॉट पॉसिबल। हाँ, आपको जब एक्सपीरियंसेस होंगे, आपकी नॉलेज प्रैक्टिकल होगी, देन यू कैन मेक मनी। सो मैं आपको आज बता रहा हूं कि भैया ये सब कुछ सीखने के बाद चार्ट में इन पैटर्न्स को
देखना है, उसके बाद आपको पेपर ट्रेड भी करना है एंड इसके हिसाब से आपको अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को बढ़ाना है. सो आई होप यू आर लर्निंग. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न. हमें बड़ी जल्दी से अब 2 ही रह गए हैं, तो हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एक बार ओवर करेंगे. मेरी पीपीटी में 2 रह गए हैं तो बहुत सारे. मैं आपको बताऊंगा कि अभी ये 2 और क्यों हैं और आपको और क्या क्या करना है. जस्ट टेल यू, बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए. सो यहाँ पे अगेन हम एक नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं. ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसे हम बोलते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप. एक जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे. अब स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या है? घूमता हुआ लट्टू. आपने लट्टू देखा है? बचपन में लट्टू चलाया होगा, बेब्लेड चलाए होंगे. तो वो जो लट्टू होता है वो उसके ऊपर इसका नाम रखा है जापानीज लोगों ने स्पिनिंग टॉप. अब ये बुलिश क्यों है? बुलिश ये तब होगा जब ये चार्ट के अगेन आपको दिख रहा है कि बॉटम पे बनेगा तो ये बुलिश होगा, यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है. और जब ये चार्ट के टॉप पे बनेगा तो ये बेरिश होगा. ऑलराइट, अब ये क्या दिखा रहा है आपको? इसमें स्पिनिंग टॉप में क्या देखना है कि आपकी जो ऊपर की और नीचे की शैडो है ये एटलीस्ट 2 गुना होनी चाहिए. बॉडी ये बीच में रहे तो बॉडी की एटलीस्ट 2 गुना ऊपर शैडो हो, 2 गुना नीचे शैडो हो, तो ही हम इसे स्पिनिंग टॉप बोलेंगे. अगर आपको उससे कम दिख रहा है तो इट कुड नॉट बी अ बुलिश स्पिनिंग टॉप. इट कुड बी बट इट कुड नॉट बी. तो चांसेस ज्यादा तब हैं जब ऊपर जाने के, जब 2 गुना से ज्यादा बॉडी के कंपैरिजन में विक या शैडो बड़ी हो. अगर ये 3 गुना या 4 गुना होती है तो हमारे लिए और बेहतर हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है ये हमारे लिए कैंडलस्टिक पैटर्न. सिमिलरली यहां पर भी आपको जो बॉडी के कंपैरिजन में कम से कम 2 गुना तो हमें शैडो चाहिए ही. अब आपको क्या दिख रहा है कि भैया ओपन यहां से हुआ, क्लोज यहां पे हुआ. सिमिलरली ओपन यहां पे हुआ, क्लोज यहां पे हुआ, तो बॉडी बहुत छोटी सी है, आपको विक और जो आपका शैडो है बहुत बड़ी दिख रही है. अब ये किस तरीके से काम करती है जल्दी से देख लेते हैं इसे. अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे आपको दिखा कि बॉटम पे, मैंने हमेशा बोला बॉटम पे जो बनेगा वही बुलिश है. डाउन ट्रेंड में जो बनेगा, बॉटम पे आके आपको यहां पे दिखता है स्पिनिंग टॉप. ये डोजी नहीं है, डोजी में ज्यादा बड़ी बॉडी होती ही नहीं है, बट यहां पे आपकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है. दैट्स द डिफरेंस. सो यहां पे आपका एक स्पिनिंग टॉप बना, और जब स्पिनिंग टॉप बना तो उसने घुमा दिया यहां से ट्रेंड को, एंड ट्रेंड आपको दिखा ऊपर जाता हुआ, जस्ट लाइक दिस. सो यहां पर अगर आपने इसे आइडेंटिफाई करना सीख लिया, यू कैन मेक मनी. सिमिलरली आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट स्पिनिंग टॉप जो आपका बेरिश होगा जब ये चार्ट के आपको ऊपर की साइड बनता हुआ दिखता है. आपको दिखा कि भैया अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद आपको स्पिनिंग टॉप दिखा, देन प्राइस यहां से नीचे जा सकता है. ऑलराइट, सो ये आपको अगेन स्पिनिंग टॉप यहां पर दिख गया. आपको बॉडी के कंपैरिजन में एटलीस्ट 2 टाइम्स आपकी ऊपर और नीचे शैडो होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 टाइम्स. सो दिस इज व्हाट यू हैव लर्न्ड. सो लेट्स टॉक अबाउट आज का जो हमारा लास्ट इंडिकेटर है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर, जिसका नाम है बुलिश एंड बेरिश मारुबुजु. अब ये मारुबुजु क्या होता है? ये नाम अगेन जापानीज नेम है. अब मारुबुजु का मतलब होता है डोमिनेंस, ताकतवर. किसी के अंदर जब ताकत होती है तो जापानीज के अंदर उसे हम मारुबुजु बोलते हैं. यहां पे आपको अलग क्या दिख रहा है? लेट्स टॉक अबाउट दिस. ये जो कैंडलस्टिक है, इन दोनों ही कैंडलस्टिक में आपको दिख रहा है कि भैया इसके ऊपर शैडो नहीं है, यहां पे कोई इस तरीके से यहां पे विक नहीं है. जनरली जब मारुबुजु बनता है उसकी विक या शैडो नहीं होती. अगर होती है बाई चांस, अगर होती है तो वो बहुत छोटी सी होती है, बहुत छोटी सी. अगर वो होगी तो बहुत छोटी सी होगी, अदरवाइज नहीं होगी. वो एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगी या बेरिश कैंडल होगी, तभी हम उसे बुलिश मारुबुजु बोलेंगे, बेरिश मारुबुजु बोलेंगे. ऑलराइट, तो यहां पे विक नहीं होगी या फिर बहुत छोटी सी होगी. किस तरीके से हो सकती है? अगर होगी तो किस तरीके से होगी मैं आपको दिखा देता हूं. अगर मारुबुजु फुल है तो उसके अंदर अगर कोई भी शैडो नहीं है तो इस तरीके से यहां से ओपन हुआ प्राइस, ओके, यहां पे जाके क्लोज हो गया, बट इसका लो जो था वो भी ओपन प्राइस का ही लो था. मतलब जिस प्राइस पे ओपन हुई उससे नीचे स्टॉक गया ही नहीं, और जहां पे क्लोज हुआ उससे ऊपर गया ही नहीं. तो ये हो गया हमारा कंप्लीट या फुल मारुबुजु. अब ये ओपन मारुबुजु क्या है? पहली बात तो देखिए, जो आपको यहां पर दिख रहा है कि जो शैडो है बहुत छोटी सी है. शैडो अगर लंबी होगी दोनों ही केसेस में, ओपन मारुबुजु में, क्लोज मारुबुजु में, तो फिर ये मारुबुजु है ही नहीं.
अब यहां पर आप देखिए ओपन मारुबुजू का मतलब क्या है कि यहां से प्राइस हमारा ओपन हुआ बट इसने लो नहीं बनाया, जो ओपन प्राइस था वही लो प्राइस था। उसके बाद हाई तो गया, बायर्स ने पूरी कोशिश करी, सेलर्स ने भी थोड़ा सा जोर लगाया, थोड़ा सा नीचे ले आया प्राइस को, तो इसे हम ओपन मारुबुजू बोलेंगे अगर ये बुलिश है। तो बेरिश में क्या होगा कि इसने हाई नहीं बनाया, जो इसका ओपन प्राइस था, ओपन ऊपर होता है रेड कैंडल में, अगर जब ये क्लोज हुआ तो लो तो बनाया इसने बट लो के पास ही जाके क्लोज हो गया, इसने हाई नहीं बनाया। अगर हाई बना देगा तो फिर वो मारुबुजू ओपन कैंडल नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, मारुबुजू क्लोज कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पे अगर आप देखें बुलिश मारुबुजू क्या कह रहा है कि ओपन तो यहां पे हुआ, इसने एक लो बनाया, सेलर्स ने हिम्मत करी, थोड़ा सा लो लेकर आए प्राइस को, बट उसके बाद बायर्स बहुत स्ट्रांग थे, डोमिनेंस। मारुबुजू का मतलब क्या है, ताकत, उसने ताकत दिखाई और यहां पे आगे क्लोज कर दिया प्राइस को। सो यहां पे क्या हुआ कि आपको एक स्ट्रांग अपवर्ड मूवमेंट दिखा। सिमिलरली अगर हम बेरिश मारुबुजू क्लोज की बात कर रहे हैं तो प्राइस यहां पर ओपन हुआ, थोड़ा सा बायर्स ने ताकत दिखाई, ऊपर लेकर गए प्राइस को, बट उसके बाद सेलर्स इतने हावी हो गए कि उन्होंने यहां पे क्लोज कर दिया, ये लो बनाया। अगेन तीनों ही सर्कमस्टांसेस में आपको एक चीज समझ आ रही है, मारुबुजू का मतलब है स्ट्रॉन्ग कैंडल। अगर वो बुलिश है या बेरिश है वो बड़ी होनी चाहिए, अगर वो छोटी सी बन जाएगी तो फिर उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, या फिर वो बड़ी भी बनेगी बट उसके पास अगर शैडो बड़ी आ गई तो फिर वो मारुबुजू नहीं है। मारुबुजू वो तब है जब वो बड़ी बनती है और उसकी जो शैडो है बहुत छोटी सी। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स सी कि चार्ट में किस तरीके से दिखती है और काम करती है। सो यहां पर जब आप चार्ट देखते हैं, व्हाट डू यू सी, बुलिश कहां पे बनेगा, आपको समझ आ चुका है अभी तक कि जो आपका चार्ट है उसके नीचे बनता हुआ आपको दिखेगा, यहां पे जो बॉटम पे बनेगा देन इट इज बुलिश। तो यहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है, बहुत छोटी सी आपको उसकी विक दिख रही है, ग्रेट, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे हम बोलते हैं बुलिश मारुबुजू। और इसके बाद क्या होता है, यू सी अ बूम, आपको दिखता है कि प्राइस ऊपर की तरफ गया एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड देन सिमिलरली अगर हम बात करें, जब आपको एक बेरिश मारुबुजू दिखता है तो वो किस तरीके से दिखता है, इसे भी देख लेते हैं। तो अब बेरिश कहां पर दिखेगा, आपको दिखेगा हमेशा कौन से ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में। तो ठीक है, यहां से ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा था, ऑलराइट, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया बट ट्रेंड कंटिन्यू है, ये किसने बताया, यहां से आपको अप ट्रेंड तो देखा बट वो छोटे से अप ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मारुबुजू सामने आ गया तो वो ये बता रहा है कि भैया प्राइस दोबारा से नीचे जाएगा, और कुछ वैसा ही होता है। सो नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट सो मेनी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, आपने क्या क्या सीखा। आपने मारुबुजू के बारे में सीखा, आपने बुलिश स्पिनिंग टॉप के बारे में, बेरिश स्पिनिंग टॉप के बारे में सीखा, आपने ड्रैगन फ्लाई डोजी, आपने ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में सीखा, आपने इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में सीखा, और आपने हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में सीखा। सो आई होप आज के वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ये हमने जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर करे हैं, ये हमने वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर करे हैं जो सिग्निफिकेंट है। ऑलराइट, अब हम जो सेकंड एपिसोड में बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो एक से ज्यादा कैंडल से बनते हैं। ये भी सिंगल कैंडल्स थी, अब हम बात करेंगे एक से ज्यादा जो कैंडल से बनते हैं वो कौन कौन से पैटर्न्स हैं। बहुत मजा आने वाला है अगली वीडियो आप देखने के लिए। आई होप यू आर एक्साइटेड। अब प्रैक्टिस जरूर करनी है, आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करो, टाइम लगाओ, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, टाइम देते हो, ऑफिस जाते हो, टाइम देते हो, और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना और टाइम नहीं दोगे नहीं चलेगा। मार्केट ओपन हो रही है 9:15, 3:30 क्लोज हो रही है, टाइम दो। आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लो। आपके जो भी फेवरेट स्टॉक्स हैं आप उनके अंदर ट्रेड करना चाहते हो, आप ट्रेड करो। आप पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करो। आप चाहे निफ्टी में ट्रेड करते हो, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, आप इंट्राडे करते हो, आप कमोडिटी ट्रेडिंग करते हो, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हो, यू कैन यूज दीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स इन एनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेटअप। बट आप आज सुन लिया तो भूल जाओगे, और अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको याद रहेगा। सो आप प्रैक्टिस कीजिए, टाइम दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपके सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट्स के ऊपर ही हम अगली वीडियोस लेकर आते हैं। सो डू कमेंट इफ यू हैव सम क्वेश्चंस, एंड फाइनली सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए कि आने वाली वीडियोस मिस ना हो, और फेसबुक में वीडियो देखना है तो फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।